जातक कृष हमारे पास आए हैं और इनकी हस्तरेखा का विश्लेषण आज हम आपके सामने रख रहे हैं। आप इसमें देखेंगे कि ये बड़ा अद्भुत हाथ है और हाथों का विश्लेषण करते समय कभी-कभी जब ऐसे डिफरेंट अलग-अलग वैराइटीज़ के हाथ आते हैं तो ये क्वालिटी अलग हो जाती है विश्लेषण करने की, और हमारा जो अध्ययन है वो भी हमें विकसित करना होता है। अब इस हाथ की हम अगर खूबी देखें तो इसमें ये दोहरी जो है आयु रेखा है। ये देखें आप, ये दोहरी आयु रेखा, और इसमें ताज्जुब की बात ये है कि दोहरी इसमें मस्तिष्क रेखा है। ये जो विश्लेषण डबल डबल जब मिलता है तो ऐसे हाथों का विश्लेषण करना जो है काफ़ी अध्ययन की आवश्यकता हो जाती है। अब इनमें देखें तो भाग्य रेखा इसमें से गायब है। हृदय रेखा की बात करें तो ये ठीक ठाक है इसमें। अब हम अगर इस हाथ के पर्वतों के बारे में चर्चा करें तो गुरु, शनि, सूर्य, बुध और चंद्रमा और शुक्र, तो ये शुक्र थोड़ा सा यहाँ पर डैमेज है, और इसके अलावा यहाँ पे जो चंद्रमा है वो थोड़ा सा ठीक है। और इधर अगर हम बात करें तो ये सूर्य ठीक है इनका, शनि ठीक है और ये गुरु ठीक है, और इधर जो बुध भी लगभग ठीक है। तो बड़े व्यापार के लिए तो नहीं, पर छोटे व्यापार के लिए संकेत करता है। अब हम अगर इनकी आयु रेखा का विश्लेषण विस्तार पूर्वक करें तो मैं आपको बता दूं कि दोहरी आयु रेखा जो होती है वो निश्चित तौर पर जो है जातक के जीवन को लंबा बना देती है और इन्हें सुखद अनुभव कराती है भविष्य में आने वाले समय में। तो ये स्थिति हो गई। अब हम दोहरी मस्तिष्क रेखा का विश्लेषण करें तो यहाँ दोहरी मस्तिष्क रेखा के बारे में स्पष्ट तथ्य हैं कि इन तथ्यों का अगर हम आपके सामने विश्लेषण करें तो दोहरी मस्तिष्क रेखा से जातक जो है निश्चित तौर पर कोई ऐसे व्यापार व्यवसाय को शुरू करता है जो इसके जीवन में आमूल-चूल परिवर्तन करते हैं। कहने का आशा ये है कि ज़मीन से उठ जाते हैं ऐसे लोग, और ज़मीन से उठ करके आने वाले समय में बहुत बड़ी प्रॉपर्टी जो है तैयार कर लेते हैं दोहरी मस्तिष्क रेखा वाले। पर एक दुविधा जो यहाँ पर बनती है वो ये है कि इनका जो मानसिक स्तर शुरू-शुरू में अस्थायी रहता है, इसलिए प्रारंभिक इनका जीवन जो है वो कठिनाई भरा रहता है। तो ऐसी स्थिति में ये स्पष्ट तौर पर हम कह सकते हैं कि मस्तिष्क रेखा का जहाँ एक तरफ बहुत बड़ा फायदा है तो दूसरी तरफ इसमें नुकसान है। तो अगर शुरू में संभल गया जातक तो मैं इस हिसाब से हस्तरेखा के माध्यम से मैं आपको अवगत कराऊंगा कि कम से कम आपको जो है 25 वर्ष की आयु तक संभल के चलना है, ताकि आप जो है भटके ना, आप जो है कोई जोखिम ना उठाएं। इसके बाद आप जोखिम उठाएंगे तो निश्चित तौर पर आपके व्यापार व्यवसाय में बहुत बड़ी सफलता मिलेगी, ये निश्चित है। अब हम यहाँ बात करते हैं सूर्य रेखा की, तो सूर्य रेखा इनकी है नहीं। बुध पर्वत, सूर्य पर्वत ठीक है, तो इस हिसाब से अभी वर्तमान में छोटे मोटे धंधे इनके काम के रहेंगे। बड़ा धंधा ये कर पाना इनके लिए भी जोखिम होगा। तो ये इस तरह से होता है। बाकी अगर हम हाथों की जो संरचना देखें, बनावट देखें, तो ये हाथ इनका लंबा है। तो लंबे जो हाथ होते हैं वो आलसी प्रवृत्ति के देखने को मिलते हैं। इनमें आलस ज़्यादा होता है और काम के प्रति जागरूकता कम होती है, थोड़े से सुविधा भोगी रहते हैं। तो ये लंबे हाथ का ये यहाँ पे जो है विश्लेषण देखने को मिलता है। दूसरी तरफ अगर हम देखें तो शिक्षा दीक्षा के मामले में भी इनका हाथ जो है बहुत अच्छा नहीं कहा जा सकता, क्योंकि शिक्षा की बात करें तो शिक्षा के लिए मस्तिष्क रेखा तो इनकी अनुकूल है, पर सूर्य रेखा काम नहीं कर रही है, इधर बुध रेखा भी काम नहीं कर रही। इधर गुरु पर्वत पर अगर हम देखें तो वह हल्का सा जो है तिल का निशान है, जो इन्हें मूलतः अगर हम देखें तो शिक्षा के लिए तो विरोध करता है ये। तो ऐसी स्थिति है। थोड़ा सा ये अगर हम देखें तो हल्का फुल्का जो है ये खंड शुक्र वलय भी जो है इन्हें आने वाले समय में अड़चन दे रहा है। अभी वर्तमान में भी ऐसे जो है अड़चन देते हैं। शुक्र की अगर हम दशा में देखेंगे तो ये जो है शुक्र वलय जरूर आर्थिक उन्नति करा देता है। अब हम विशिष्ट चिन्हों के बारे में देखें तो इनके हाथों में ये छोटे छोटे महीन जो तिल दिख रहे हैं आपको, ये इनके मान सम्मान को
नुकसान पहुंचाते हैं। यही स्थिति इनकी अनामिका में भी है, इसमें तिल की। तो ये स्थितियां हैं। इधर क्रॉस ये चंद्रमा पर है, तो थोड़ा सा इनके लिए जो है मानसिक परेशानियां अभी डेवलप कर रहा है। ये क्रॉस और आज थोड़े से वॉश हो जाते हैं। हालांकि यात्राओं की बात करें तो छुटपुटे यात्रा हैं, ज़्यादा लंबी यात्राओं का योग नहीं है। आयु भी इनकी ठीक ठाक है, क्योंकि दोहरी आयु है, तो उस हिसाब से हम मानते हैं कि 70 से ऊपर जाएगी, और 80 के लगभग तो ये इसका विश्लेषण मिल रहा है। अब हम अगर इसकी बनावट देखें तो इनका चूंकि जो है कृष्ण पक्ष का जन्म इनका संकेत देता है कि ये बहुत जो है एक्सट्रोवर्ट नहीं है, इंट्रोवर्ट पर्सनालिटी के जो हैं व्यक्ति हैं। तो ये स्थिति है। और इनका जो अंगूठा है वो फिलहाल ठीक है, ज़्यादा इसमें अभी व्याख्या की आवश्यकता नहीं है। हस्तरेखाओं ने लगभग इनके व्यक्तित्व के बारे में बहुत कुछ व्याख्या कर दी है, और जातक के लिए कुछ ज़रूरी जो उपाय हैं मैं आपको निश्चित तौर पर बताऊंगा, और इससे आपके जीवन में आमूलचूल परिवर्तन होगा। ऑल इन वन सुनील खरे यूट्यूब चैनल की तरफ से आपको हार्दिक शुभकामनाएं।